नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज जो है हम औसत का चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और ये जो औसत के क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं, ये लास्ट प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं ना यूपी पुलिस का, उन सबको टारगेट करता है और उनके ही क्वेश्चन है ये जो आपके एग्जाम आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपकी यूपी पुलिस स्पेशल है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है एक एक यहीं पे कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और आने की जितनी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक लिफ्ट के बारे में आपको बताया गया है कि एक लिफ्ट में जो है 65 किलोग्राम के औसत वजन के 6 व्यक्तियों को लिफ्ट ले जा सकती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर 6 व्यक्तियों का जो औसत वजन होना चाहिए 65 केजी होना चाहिए, तो ये लिफ्ट ले जाएगी। लेकिन अभी क्या होता है प्रश्न के आधार पे कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जो वजन है वो है 67.2 केजी का। ठीक है, तो छठवां व्यक्ति आपको बताना है, छठवें व्यक्ति का वजन आपको बताना है कि वो कितना है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि 6 का औसत कितना है 65 है और 5 लोगों का कितना है, ये है 67.2। अंतर निकालेंगे, अंतर आएगा कितना 2.2 केजी, ये आपका अंतर आया। लेकिन क्या है कि सामान्यतः जो औसत जो है वो 65 है, तो हमें इसमें 65 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 65। ये अंतर कितने लोगों का है, ये 5 लोगों का है। इतना जो अंतर है सिर्फ 5 लोगों का है, तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 लोगों का। तो जब 5 लोगों का हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 110। ठीक है, तो दशमलव लगा देंगे तो कितना बचेगा 11 केजी बचेगा। क्या बचेगा 11 केजी बचेगा। और ये 11 केजी इससे क्या हुआ कि औसत जो वजन था हमारा उससे अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि औसत वजन में से ये 11 केजी को हटा देंगे, यानी कम कर देंगे। तो जब 65 में से हम 11 केजी को कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 54 केजी। तो छठवें व्यक्ति जो हो गया वो कितने केजी का हो गया 54 केजी का हो गया। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो है 20 विशिष्ट 2 अंकीय संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि संख्याओं का जो अंक होता है वो परिवर्तित हो जाता है। 2 अंकीय संख्या है, मतलब पहले तो हम मानेंगे 2 अंकीय संख्या है क्या। तो जैसे 2 अंकीय जो संख्या होती, पहला अंक मान लेते हो उसका x है और दूसरा जो अंक होगा वो होगा y। ठीक है, अब ये इकाई के अंक पे है तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे और ये दहाई के अंक पे है तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे, तो ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, जब ये हमारी संख्या हो गई तो इसके अंक परिवर्तित हो गए भूलवश। तो जब इसके अंक परिवर्तित हुए तो क्या हो गया कि इकाई के अंक पे जो y था उसकी जगह x हो गया, और सॉरी दहाई के अंक पे जो y था उसकी जगह x हो गया, और इकाई के अंक पे जो अंक x है उसकी जगह क्या हो गया y हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, जो अंतर हुआ है वो हुआ है 3.6। ठीक है, तो ये औसत कम हुआ है। जब औसत कम हुआ है तो हम पूरा कुल देखते हैं, तो कुल में से कितना कम होगा, कुल संख्याएं कितनी है 20 है, तो कितना कम हुआ 72। कितना हुआ 72। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखें इनका अंतर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है, तो माइनस का जब हम गुणा ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो सारी संख्याएं क्या होती, प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x, और प्लस माइनस होगा प्लस की जगह पे, तो क्या हो जाएगा y। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये 10 माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 9x, और ये 10 प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या बचेगा -9 प्लस का 9y बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 72। कितना बचा 72। 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस एक्स, मतलब अंकों का अंतर पूछा है आपसे, तो ये क्या है अंकों का अंतर है, कितना है 72। तो 9 से ये काटेंगे तो कितना आएगा 8, तो अंकों का अंतर कितना आया 8 आया। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो क्या सही हुआ वो हुआ है बी। कौन सा
बी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं 5, ठीक है, कौन कौन सी? 12, 24, 35 और 27 तथा एक संख्या और 17 आपको दी गई है। अब इन संख्याओं का औसत तो पहले ज्ञात करो। जब इन संख्याओं का हम औसत ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि 12, 24, 35, 27 और आपको संख्या अगली कौन सी दी? 17 दी, ठीक है। तो इनका योग निकालो। तो जब इनका योग आप निकालोगे तो आपका कितना योग आएगा? 115 आएगा, ठीक है। औसत निकालोगे तो कितना आएगा? संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, भाग देंगे 5 से, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आएगा? औसत आएगा। क्या आएगा हमारा? यहां से औसत आएगा। और औसत कितना आएगा? औसत आएगा हमारा कितना? 23, ठीक है। 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, ठीक है। और बचा कितना? 1, तो 5 थी 15, औसत 23 आ गया। अब क्या कह रहा कि इस संख्या में अगर 3 को जोड़ा जाता है, ठीक है, इस औसत में 3 को जोड़ दिया जाता है, तो भाई जोड़ दें 3। तो जब 3 जोड़ा तो हमारा कितना आया? 26 आ गया। फिर क्या किया जा रहा है कि इस औसत में जो आया हुआ है इसमें हम गुणा करते हैं कितने का? इसमें गुणा किया जाता है 4 का। तो जब इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर आया 104। कितना आया? 104। तो अब ऑप्शन ढूंढेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यानी बी सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कहता है आपको यदि दो संख्याएं आपको दी हैं, एक बी है और दूसरी 4b है, ठीक है। तो इनका औसत 10 जो आपको दिया है, आपको b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि दो संख्याएं, पहली संख्या b है और दूसरी क्या है? 4b है, ठीक है। औसत निकालने के लिए वही दो संख्या है तो 2 का भाग देंगे। और कितना है औसत? 10 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5b/2 क्या हो जाएगा इधर? 10। इस 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार, और ये 2 जहाँ के इधर कैची उड़ा होगा तो कितना हो जाएगा? b बराबर 4। तो b का मान कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं और लिखा है कि एक कक्षा में ए और बी सेक्शन है। इन सेक्शनों में कुछ विद्यार्थी दिए गए हैं, ए में है कुछ बी में है। उन दोनों का औसत अलग अलग दिया गया है आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सेक्शन ए है आपका और ये सेक्शन बी है, ठीक है। तो सेक्शन ए की हम बात करें तो इसमें जो है क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। तो इसमें छात्रों की संख्या कितनी है? 36 है, इसमें कितनी? 44 है। तो अगर औसत भार की अगर हम बात करें तो जो सेक्शन ए है इसमें औसत भार जो है 40 है, क्वेश्चन में दिया गया है। और सेक्शन बी की बात करें तो इसमें जो औसत भार है वो कितना है? 35 है, ठीक है। तो हम कुल भार निकाल लेते हैं। कुल भार जब हम निकालेंगे तो 36 का 40 में गुणा करेंगे, 36 में 40 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1440 यानी 1440 आएगा। और 44 का 35 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 1540, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेक्शन ए का भार और ये आ गया सेक्शन बी का भार। दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 0 0 हो गया, और 4 4 8 हो गया, और 5 4 9 और 1 और 1 2 हो गया। तो ये हमारा कुल भार आ गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये सेक्शन ए और सेक्शन बी के कुल बच्चों का कुल भार आ गया। तो यहाँ देखते हैं 36 बच्चे हैं और यहाँ 44 बच्चे हैं। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई? यानी छात्रों की संख्या कितनी हो गई? छात्रों की संख्या कितनी हो गई? छात्रों की संख्या हो गई हमारी 80। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 80 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो जब हम 80 से इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा 37.25 हमारा औसत भार आ जाएगा। ये क्या है? औसत भार है, ठीक है। 37.25 हमारा औसत भार है। और देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में ये मिल रहा। तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के ऊपर है। देखिए दिया क्या है आपको, कि आपको दिया है 6 संख्याओं का औसत दिया गया है। ठीक है, जब 6 संख्याओं का औसत दिया तो छठ जो बड़ी से बड़ी संख्या आपको संभावित निकालनी है, संभावित बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो जब हम बड़ी से बड़ी संभावित संख्या निकालेंगे तो छठवीं या लास्ट या पहली जो भी होगी, तो हम क्या करेंगे, बाकी की जो बची हुई संख्या है उनको कम से कम मानेंगे। ठीक है, तो जब कम से कम किसी को मानेंगे तो क्या हो सकता है, कम से कम 0 या 1। अब एक तो किसी का भार या अंक होगा नहीं, तो क्या होगा, 0 तो होगा नहीं, 1 होगा। तो हम क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। तो पहली संख्या 1 है, दूसरी को भी 1 मान लेते हैं, तीसरी संख्या को भी 1 मान लेते हैं, चौथी संख्या को भी 1 मान लेते हैं, और बची पांचवी संख्या को भी हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए, इनका टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब जो बचा होगा वो किसका होगा, वो बड़ी संख्या का होगा। ठीक है, तो हम पहले तो ये निकालेंगे कि 6 संख्या है, इनका औसत हमें कितना दिया, 63 दिया। ठीक, तो जब 63 औसत दिया हुआ है, तो अगर कुल की हम बात करें तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे हम 6 का। तो जब इसमें 6 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 378 आएगा। कितना आएगा, 378 आएगा। अब 5 संख्याओं का कुल कितना है, 5 है। तो छठवीं का कितना हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो जो हमारी संभावित बड़ी से बड़ी संख्या है वो आ जाएगी 373। 373 जो है बड़ी से बड़ी संभावित हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी, सॉरी किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते ले पहुंचते हैं अपन अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्या, कि एक जो छात्र है उसने क्या किया, कि लिखना था उसको 68 और लिख कितना दिया, 88। बिल्कुल हिंदी मीडियम वाला छात्र नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम वाला छात्र होगा। ठीक है, इसलिए उसको 68 और 88 में अंतर नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए तो हम क्या देखेंगे कि 68 लिखना था, लिखा 88, तो दोनों का अंतर कितना आया, तो दोनों का अंतर आया कितना, 20। कितना आया, 20 आया। तो इससे फर्क क्या पड़ा क्वेश्चन में, फर्क ये पड़ा कि जो औसत था वो इतने प्रतिशत क्या हो गया, इतने प्रतिशत बढ़ गया। औसत क्या हुआ कि 0.5% बढ़ गया। तो जब 0.5% बढ़ गया तो आपको बताना है कि कितने जो है छात्र मौजूद थे उसमें। ठीक है, आपको छात्रों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अंतर 20 है और इतना वो 0.5 जो है औसत आपका बढ़ गया। तो क्या करेंगे कि 20 का भाग देंगे हम 0.5 से। ठीक है, तो जब हम 20 का भाग 0.5 से देंगे, क्योंकि 0.5 को हमें 20 लोगों में बांटना है। ठीक है, 20 में बांटना है, तो क्या आएगा, एक जीरो, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि 5 से ये काटेंगे, तो 5 चौके 20, एक जीरो इधर आ जाएगा, तो यानी 40 लोगों में बटेगा। कितने लोगों में बटेगा, 40 लोगों में। ठीक है, 200 को बांटना है हमें 5 लोग, 5 करके बांटना है 200। तो हमारा कितना आया, 40 जो है हमारा आंसर आया, यानी छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, अच्छा ये औसत के सवाल है, तो हम जो औसत का जो सूत्र होता है, कुल योग बटे कुल संख्याएं, उसके आधार पे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कि अगला क्वेश्चन बताता है आपको कि एक व्यापारी की बात करी जा रही है। ठीक है, पंसारी है, उसके 4 महीने की इनकम बताई गई है और 5 महीने की इनकम का औसत आपको बताया गया। तो आपको बताना है कि जो 5वां महीना है या 5th जो मंथ है उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं 5 महीने की जो औसत है, 5 माह की औसत आय है उसकी, वो है 3500। ठीक है, तो ये औसत आय है, तो कुल आय कितनी हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी इसकी कितनी, 35 गुणे 3500 गुणे 5 कर दोगे आप, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 17,500। ठीक है, तो ये भाई 5 महीने की बात होगी। अब हम बात करते हैं 4 महीने की। तो 4 महीने की, हर एक महीने की आपको दिया हुआ है। पहले महीने की आपको दिया है कितनी, पहले महीने का क्या दिया हुआ है, पहले महीने का हमें दिया है 2000,
दूसरे महीने की बात करें तो हमें दिया है 2500। तीसरे महीने की अगर हम बात करें तो हमें दिया है 3250। चौथे महीने की बात करें तो हमें दिया है कितना, 4250। तो टोटल जब हम इसका करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 12,000 रुपये। इन 4 महीने में उसने कमाए कितने, 12,000। और 5 महीने में कितने कमाए, 17,500। तो जो 5वां महीना है उसमें कितने कमाए होंगे, बताओ। दोनों का अंतर निकाल दो। दोनों का अंतर जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1700 में से 1200 घटा दो तो घटाने पे आएगा 5,500 रुपये। तो जो 5वें महीने की जो इनकम होगी उसकी कितनी होगी, 5,500 होगी। और आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर डी जो है सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक सेट में 3 से शुरू होकर लगातार 5 तक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, एक सेट होता है जिसमें 3 से शुरू होता है और 5 तक जाता है। 3 से शुरू होकर 5 तक जाता है, मतलब 5 अंकों तक जाता है। ठीक है ना, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 5 अंक हो गए, ये 5 पूर्णांक हो गए। ठीक है, इसके बाद आपसे कहता है यदि ये सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, इसमें क्या किया जाए कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 9, 7 है। इसको हटा दिया जाए तब औसत क्या होगा, तब औसत में क्या परिवर्तन या कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि हमारे पहले 5 पूर्णांक दिए थे तो इनका औसत क्या होगा। तो जब हम इनका औसत निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे भाई, 3, 4, 5, 6, 7 को जोड़ेंगे। तो 3, 4, 5, 6, 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25। कितनी संख्या है, 5 संख्या है। औसत कितना आया, 5 आया। ठीक, अब क्या किया इसने, 7 को हटा दिया। ठीक है, तो जब 7 को हटाया तो संख्या कौन सी बची, 3, 4, 5, 6। ठीक, इसको जोड़ेंगे, 3, 4, 5, 6 को जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 हो गया और 5, 3, 8 हो गया, तो मतलब 18 हो गया। कितना हो गया, 18। संख्याएं कितनी बची, 4 बची। तब औसत कितना बचेगा, तो 4 से ये जब कटेगा तो कितने बार कटेगा, 4.5 बार कटेगा। ठीक, तो औसत में परिवर्तन कितना हुआ, पहले औसत 5 था, एक संख्या हटाने के बाद 4.5 हुआ। तो औसत में क्या हुआ, कमी आई। कितने की आई, 0.5 की कमी आई। ठीक है, तो जब कमी प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत कमी निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो कमी हुई वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पूर्व में कितना था, पूर्व में कितना था, औसत 5 था, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो इस दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। जब यहाँ जीरो बढ़ेगा तो ये जीरो इस जीरो से काट देगा और ये 5 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 10। मतलब क्या हुआ कि कमी हुई कितने प्रतिशत की, 10% की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा जो है इसमें सही हो गया है बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या, अगले क्वेश्चन में दिया है कि सम्राट के बारे में बताया गया है। सम्राट क्रिकेट खेलता था और 11 पारी खेल चुका है वो, और 11 पारियों में उसका औसत बना है 51, 51। ठीक है, 12वीं पारी वो कितनी खेले कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। तो जो औसत में 2 की वृद्धि करने के लिए हमें 53 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या है 12वीं पारी की बात करें तो 12वीं पारी की जब हम बात करेंगे तो इन सब 12वीं पारी तक जो है उसे औसत तो इतना है, 11 तक इतना है। अब हम 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 51, 51 करेंगे, प्लस हर एक पारी में 2 रन बढ़ाना है। तो 12वीं पारी है, 2 रन आपने बढ़ा दिए। ठीक है, तो जब 12वीं पारी में 2 रन बढ़ाए तो इतना कितना हो गया, 24, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, और 51 ये पिछले चल ही रहा था हमारा औसत। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 और 7 यानी 75 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना, कौन सा, बी सही आंसर हो गया। बी है, ए है, ए सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। 3 लोगों के बारे में बताया गया है, जितेंद्र, उमर द्वारा जो है स्कोर किया जाता है क्या, औसत जो स्कोर किया जाता है। जितेंद्र को हम मान लेते हैं जे, उमर को मान लेते हैं यू, और इनका जो औसत स्कोर है वो है कितना, 70। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, नहीं 140 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें आप दिया है उमर को, उमर
और श्यामल। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इसका जो औसत दिया हमें कितना दिया है, 56। कितना, 56 दिया हुआ है। इन दोनों का जो औसत हमें दिया कितना, 56 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब दोनों का कुल निकालेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया है जितेंद्र का और श्यामल का औसत दिया हुआ है। तो जितेंद्र और श्यामल का जो हमें औसत दिया गया है वो दिया है कितना, 78। कितना दिया है, 78। गुणा कर देंगे हम 2 में तो 8 दूनी 16, 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और एक कितना हो जाएगा, कितना, 156 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे और इधर दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब हम पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5 हो जाएगा और 5 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, कुल 408 हो गया। कितने लोगों का, जब ये 2 बार खेला, उमर 2 बार खेला और श्यामल 2 बार खेला, तो यानी 2 जितेंद्र, उमर और श्यामल खेले तो कितना टोटल बनाए हैं, 408 रन बनाए। कितने बनाए हैं, 408 रन बनाए हैं। अब सिंगली अगर खेलें तो यहाँ 2 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। अब भाई इनका औसत आपको भी बताना है, जितेंद्र, उमर और श्यामल का। ठीक है, तो ये तीनों मिलके खेलते हैं, कुल रन बनाते हैं 204। तो अगर इनकी औसत की हम बात करेंगे तो 3 लोग हैं तो हम भाग देंगे किसका, 3 का। ठीक है, तो जब हम 3 से भाग देंगे इसमें तो हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, दो 18 बचा कितना, 2 68। कितना आया, 68 हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। ठीक है।